गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2 by repeated subtraction method. Number 3 by डिवीज़न मेथड। तो हम ये 3 मेथड के बारे में जानेंगे कि ये तीनों मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं, किसी नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 के बाद 11 के बाद 13। तो हमें ये सोचना है कि ये 484 किस छोटे प्राइम नंबर की टेबल में आता है। तो ये 2 की टेबल में आता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें ये नंबर देखना है, ये 121 ये किसकी टेबल में आता है। ये 121 बेटा 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 की टेबल में आ नहीं सकता, क्योंकि हम इन तीनों का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 4 आता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर सम ऑफ डिजिट 3 की टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होता है। ये आप लोग जानेंगे बाद में। तो ये 121 ये बेटा 11 की टेबल में आता है। तो ये 11 की टेबल में आता है। 11 जब 121, फिर 11 की टेबल हम लेंगे तो 11 1 जा 11। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेयर हमें 2 का मिल रहा है और एक पेयर हमें 11 का मिल रहा है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 484 का स्क्वायर रूट का ये सिंबल है कितना होगा, तो हम इन्हीं दोनों पेयर में से एक एक नंबर निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 और इस पेयर से मिलेगा हमें 11। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी कभार हमें ये समस्या आती है कि हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि ये किस प्राइम नंबर की टेबल में आता है। ठीक है ना, तो डिवीज़न मेथड का यूज किया जाता है। ऐसे कंडीशन में डिवीज़न मेथड का यूज किया जाता है। अब हम सीखेंगे बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये किसी छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 144, हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, हमारे पास ऑड नंबर हैं, हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं
जिसमें सबसे छोटा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। तो हमें करना क्या है कि हमें इन्हीं ऑड नंबर को तो जो ये ऑड नंबर्स हैं इनको हम कॉन्टिन्यूस सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, एक बार हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 21 से, फिर 23 से। मतलब हम तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो देखिए, हमने एक बार यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये। तो हम ये देखते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो इस तरीके से हम बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिवीज़न मेथड कैसे निकाला जाता है। डिवीज़न मेथड के लिए सबसे पहले हम 2704 इसको हम निकालेंगे। तो हम लोग ये जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको थोड़ा दूर दूर लिखा जाता है, और ये एक डिवीज़न मेथड ही होता है। तो डिवीज़न में हम डिवाइड करते हैं, किसी नंबर की टेबल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें टेबल आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको टेबल पढ़ना है 1 into 1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7, 8:8, 9:9, 10:10 ऐसे टेबल पढ़ना है। सबसे पहले हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से एक पेयर बनेगा और यहाँ से एक पेयर बनेगा। कभी कभी पेयर नहीं बनता है। देखिए, पेयर स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है। जब यहाँ पेयर नहीं बनता तो हम किसी एक नंबर के ऊपर ही बार लगा देते हैं। अब हम इस 27 के बारे में सोचेंगे कि ये 27 किसकी टेबल में आता है या इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए, ये 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है। तो ये 25 छोटा है, 36 बड़ा है, तो हम ये वाला लेंगे। तो ये 5 हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला 5 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ आएगा 2। ठीक। अब ये दोनों नंबर नीचे उतार लेंगे। अच्छा, ये दोनों नंबर नीचे क्यों उतरेगा? क्योंकि इसके ऊपर हम पहले ही पेयर लगा चुके हैं। डिवीज़न में पेयर नहीं बनाया जाता है, लेकिन इसमें पेयर बनता है, और जब नीचे उतारेंगे तो पेयर ही उतरेगा। ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ 5 लिखे हैं तो हमें यहाँ भी 5 ही लिखना होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, और 5 और 5 को ऐड करने पर जो आएगा उसे डॉट से पहले लिखेंगे। ठीक है। अब हम ये पता लगाएंगे कि इस डॉट की जगह पर कौन सा नंबर लें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आना चाहिए। तो देखिए, हमने 10 लिखा, डॉट लिखा, तो
तो इस डॉट की जगह पर हमने ले लिया 2 और 2 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये आया 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। देखिए यही नंबर मिल गया ना। तो हम ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे और ये 204 यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो 2704 है इसका अंडर रूट किसके बराबर होगा? ये 52 के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2704 का निकाला है वैसे ही 9801 का निकालेंगे। देखिए नाइन 801। अब हम यहाँ पेयर बना लेंगे। अब हम देखेंगे 98 आना चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे 9 9 जा 81 होता है। अब इसको हटा देंगे, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। तो ये देख रहे हैं 81 से ज़्यादा है लेकिन 100 से कम है, तो कौन वाला लेंगे? ये वाला ना। तो 9 यहाँ ले लेंगे, 9 यहाँ ले लेंगे और 81 यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और इन दोनों को नीचे उतार देंगे। इसके बाद हमने क्या बताया कि अगर यहाँ 9 है तो हम यहाँ भी 9 ही ऐड करेंगे और नीचे डॉट लगा देंगे। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18। 18 हमेशा डॉट से पहले लिखेंगे। अब ये डॉट की जगह पर कोई ना कोई नंबर छिपा हुआ, तो हमें ये पता लगाना है कि डॉट की जगह पे कौन सा नंबर छिपा हुआ है। कोई ना कोई नंबर तो है। आप एक बारी 7 लेकर के देखेंगे, एक बारी 8 लेकर के देखिए, एक बारी 9 लेकर के देखिए। ये तो डिवीज़न में सब लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आता है। तो हम ये जानते हैं कि हम यहाँ डेसिमल की जगह पे अगर 9 लेते हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद ये आना चाहिए। 9 9 जा 81, 1 8, 9 8 जा 72, 8 80, 0 8, 9 1 जा 9 8, 70। तो हमने देखा ये नंबर आ रहा है। तो हम ये वाला 9 यहाँ रिप्लेस करेंगे, दिस 9 यहाँ रिप्लेस करेंगे और ये 1701 यहाँ रिप्लेस करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो 9801 आ रहा है इसका अंडर रूट इस 99 के इक्वल है ना। तो अब हम ये जानेंगे ये लास्ट नंबर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? इसको आप लोग उतार लेंगे। अब आता है 15625। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम पीछे से पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 1 के बारे में सोचेंगे और टेबल ये देखेंगे। तो हम देख रहे हैं इसके लिए तो यही बेटर है। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ 56 ऊपर से उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेयर ही उतरेगा। बेटा अगर यहाँ 1 लिखे हैं तो हमें यहाँ पर 1 ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ एक डॉट लगाएंगे
और 1 और 1 को ऐड करने पर 2 आया। ठीक, तो अब हम इस डॉट की जगह पर सोचेंगे कि हमें क्या लेना है, 56 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 है, इस डॉट की जगह पे 2 ले रहे हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 44। अब ये 44 छोटा है, अब हम इस डॉट की जगह पर 3 लेते हैं। अगर हम 3 लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 69 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हम ये वाला लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे। तो ये 2 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और ये वाला 2 यहाँ पर, और ये 44 यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 6 में से 4 2 आएगा, 5 में से 4 1 आएगा, और ऊपर से 25 को नंबर डाउन कर लिया जाता है। देखिए यहाँ डॉट की जगह पर क्या उतारे थे, डॉट की जगह पर 2 उतरा था, इसलिए हम यहाँ पर 2 ही ऐड करेंगे। अगर ऊपर 22 है तो नीचे 22 नहीं करेंगे, डॉट की जगह पर जो नंबर है वही हम उतारेंगे। अब यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। ठीक, 22 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 24। अब हमें पता लगाना है कि इस डॉट में कौन सा नंबर छिपा हुआ है, और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है और इसको लाना है। तो हम देखेंगे इस डॉट की जगह पर बेटा 5 लेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 या 25, 5 2 5 4 या 20 22 2 10 11 12। देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये 5 हम कहाँ उतारेंगे, यहाँ पर, और ये 5 यहाँ, और ये 12 25 यहाँ। अब हम इसको रफ कर देंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो अंडर रूट 15625 है, ये आपका 125 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न मेथड यूज करते हैं। तो हमने ये भी जाना कि डिवीज़न मेथड से हम चाहे जो भी नंबर हो, जो नंबर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम डिवीज़न मेथड से उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। अब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसमें डेसिमल लगा हो। जैसे मान